थैंक यू सो मच अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि हमारी कम्युनिटी डे बाय डे ग्रो कर रही है और बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। सभी की मेहनत को बहुत बहुत अप्रिसिएशन। जो लोग भी अभी भी साइलेंट, जो बोलते हैं कि खाली दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग थोड़े से एक्टिव मोड में आए, क्योंकि जितने सेगमेंट्स हम लोग लेकर के चल रहे हैं आने वाले टाइम में, संजय पावर से बड़ा वेंचर कोई भी नहीं होगा जिसके पास इतने सारे मल्टीपल सेगमेंट्स हों। तो आप इन सभी में छोटा छोटा पार्टिसिपेशन करके आप अपने लिए बिजनेस के कई मॉडल्स खड़े कीजिए। आप भी, या फिर आप जानते हैं जितने भी सफल लोग होते हैं उनका कोई एक वेंचर नहीं होता, मल्टीपल वेंचर्स में उसका एक्सपेंशन करते हैं वो, और हर जगह उनका निवेश होता है। तो आपका अगर कल को मान लेते हैं कि फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने का मन हो, तो आपके पास डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जैसा भी वेंचर होना चाहिए। अगर आपको कल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन हो, तो कल को आपके पास रियल एस्टेट या फिर लैंड जैसी भी कोई स्कीम होनी चाहिए। आपको प्रोडक्ट बेस और एमएलएम करने का मन करे, तो आपके पास वैसा भी कोई वेंचर होना चाहिए। आपको क्राउड फंडिंग मॉडल जिसमें पार्टिसिपेशन करके कल को आपको फंड रेजिंग करना हो, या फिर कोई भी ऐसा सेगमेंट जहां पे आपको लोगों को एजुकेट करना हो और एक बहुत बड़े क्राउड की आपको जरूरत हो, लीड करने की जरूरत हो, और वहां से आपकी लीडरशिप और आपकी ट्रेनिंग से भी आप पैसा कमाएं, तो आपके पास ऐसा भी कोई सेगमेंट होना चाहिए। और आने वाले टाइम में यूटिलिटी सर्विसेज से भी आपका मन करे कि काश हमारे पास भी वो पुराने टाइम में जैसे जो पीसीओ हुआ करता था, या फिर जो आज भी जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं जहां पर रिचार्ज वगैरह या बैंकिंग फंड ट्रांसफर करने की सुविधा होती है, अगर ऐसे सेगमेंट में आपका निवेश होता तो आपके लिए अच्छा होता। तो ये सभी सेगमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आप सब में थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन करके बहुत छोटी सी पूंजी लगा करके आप बिजनेस के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस अकेले खड़े नहीं किए जा सकते। आप अगर सोचें कि आपके पास बहुत पैसा है और आप ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा कर लेंगे, तो ये भी संभव नहीं होगा। तो कम से कम ऐसे बिजनेस मॉडल का हिस्सा जरूर बनिए जो ग्रोइंग है और लगातार जिसमें लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसमें जुड़ना चाह रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अभी मिस दीमापुर कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें संजय पावर्स ने फाइनेंस किया था, जो मिस दीमापुर चुनी गई है नागालैंड से, उन्होंने भी हमारा संजय पावर्स को साइन अप किया है। संजय पावर 1.com में उनकी भी आईडी है। और सोचिए, एक ब्यूटी पेजेंट में विन करने वाली लेडी और सुंदरी जिसे बोलते हैं, वो मिस दीमापुर, उन्होंने भी हमारे साथ साइन अप किया है। यानी कि संजय पावर्स का नॉर्थ ईस्ट में दीमापुर, नागालैंड में भी डंका बज रहा है। इसके अलावा आप सुबी शर्मा जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, आपने उनके बड़े सारे गाने देखे होंगे। और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग उनके फैन भी होंगे। उनका अभी मनीष यादव जी के द्वारा गोपालगंज बिहार में एक बहुत बड़ा आज मुझे लगता है इवेंट था, और उस इवेंट में उन्होंने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। तो उन्होंने वहां पर भी बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आज उनका सेमिनार था। गोपालगंज में भी जो गोपालगंज का जो इवेंट था, वो मनीष यादव बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज भी किया और संजय पावर्स की तरफ से वहां पर स्पॉन्सरशिप भी दी गई। तो दोनों चीजें वहां पर हुई हैं। और जिस तरह से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे अंदाज में आने वाले टाइम में इससे बेहतर विकल्प कोई भी नहीं होगा। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सिस्टम को प्रमोट करें और कम से कम सीखने सिखाने के कॉन्सेप्ट को जिंदा रखें। अक्सर लोग सीखने सिखाने में विश्वास कम रखते हैं। लोग अपनी जेबें भरो वाला हिसाब रखते हैं, जब भाड़ में जाए जनता, जब अपना काम बनता वाला हिसाब होता है। तो ऐसा ना करें, आप लोगों को उनको सिखाएं ताकि वो लोग यहाँ से पैसे बना सकें। ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा लोगों के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सीखे यहाँ से। और आज कुछ लोगों के फोन आए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आ रही है सर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। अमन जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आया, ट्रस्ट वॉलेट अपडेट होने के बाद उनको ट्रस्ट वॉलेट बनाना ही नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज अगर पॉसिबल हो सके तो कल एक आधा वीडियो आप या तो डलवा दीजिए, या फिर आलोक दा को बोलिए कि कल एक लाइव सेशन ले लेंगे, लोगों को ट्रस्ट वॉलेट बनाना सिखा देंगे। भले बाद में उस वॉलेट को डिलीट करना, लेकिन एक वॉलेट जरूर बनाना सिखाएं, क्योंकि आज बहुत लोग परेशान हुए जिनके पुराने वॉलेट्स अपडेट हो गए हैं, उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि उस वॉलेट की सीक्रेट फ्रेज कहाँ से निकालने हैं, इसको इंपोर्ट कैसे करना है। क्योंकि कुछ वॉलेट्स में ऐसा है
कि जब आप उसे रिस्टोर करने के लिए जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन है आइदर यू हैव टू क्रिएट अ वॉलेट या फिर ऐड द एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो जब आप ऐड करने जाते हैं तो वहां पे फ्रेज डालने के बाद कई बार वो ठीक से फ्रेज को कॉपी पेस्ट नहीं करते या फिर लिखते नहीं है, तो इस वजह से वहां पर गड़बड़ हो जाती है, वो फ्रेज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और जो लोग नया क्रिएट कर रहे हैं उसको वेरीफाई करने का तरीका जो है वो ट्रस्ट वॉलेट ने बदल दिया है। अब जो आपके 12 डिजिट्स का फ्रेज होता है, जब आप उसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर वो जाता है, तो वहां पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यानी कि एक 3 वर्ड्स लिखे होंगे, मान लेते हैं कैट रैट बैट लिखा हुआ है, तो फेज वाइज आपका जो पहला नंबर पे था वो कैट था, तो वहां पे जो नेक्स्ट पेज पे आएगा वो बैट के ऊपर ब्लू मार्क होगा। यानी कि आपको उस ब्लू मार्क को इग्नोर करके एक नंबर पे क्या है उसको मार्क करना है, यानी कि कैट को मार्क करना है। और लोग कैट बैट मैट रेट सेट हैट सबको मार्क करते जा रहे हैं, जो पुराने वाला फंडा है उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा या तो आप उसे पढ़ के मार्क कीजिए, अदरवाइज कल आपको वीडियो बनाना, वीडियो में वो चीज सिखा दी जाएगी ताकि आप ट्रस्ट वॉलेट बना सकें, क्योंकि हमारा काम धाम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है और ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये मिस आउट करेंगे, और इस चक्कर में कई लोग अपना पुराना वॉलेट डिलीट कर बैठे कि ये तो नया है, ये कोई दूसरा वॉलेट डाउनलोड हो गया, कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, उन्होंने वॉलेट ही उड़ा दिया। तो आप लोग ऐसा ना करें, बहुत मेहनत का पैसा आपके, एक एक कॉइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अगर ये कॉइन लिया है, तो आपको मालूम है कि ये 500 की चीज आज 1170 रुपए में हो गई है, तो आपका वैल्यूएशन बढ़ा है। कल से ये एक्सचेंज पे भी शायद दोपहर के बाद से आप इसको रेफरल कर पाएंगे और वहां पर स्टेकिंग भी कर पाएंगे, और उससे जो प्रोड्यूस होगा पैसा, जो उससे आपका एवरीडे जनरेट होगा, वो आप नेक्स्ट डे से ऑनवर्ड्स विड्रॉल भी कर पाएंगे। हालांकि मिनिमम एक कॉइन विड्रॉल का ऑप्शन है वहां पर। तो आप अगर 500 कॉइन का स्टेकिंग है किसी का, तो रोज के 2.5 कॉइन बनेंगे, और अगर 1000 कॉइन का स्टेकिंग है तो रोज का 5 कॉइन बनेगा, यानी कि 13 पंजे 65, लगभग $65 पर डे के हिसाब से आप वहां से विड्रॉल ले लेंगे। अगर ये सिर्फ $13 है, तो मैंने कल भी बताया था कि अगर ये $20 चला जाता है, $50 चला जाता है, तो कॉइन तो भले ही आपके 10 वहां से निकलेंगे, लेकिन $50 के एवरेज से दिन के $500 भी बनेंगे। यानी कि क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन उसका एप्रिसिएशन वैल्यू है वो लगातार बढ़ेगा आपका। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग हैं उनको सही तरीके से मार्गदर्शन कीजिए। जहां पर भी वो अटक रहे हैं, डिजिटली लोग साउंड नहीं है, कई लोगों के पास अभी भी छोटे वाले कीपैड वाले फोन हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने सीनियर को दिया, और कई सीनियर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक उनको कॉइन ही नहीं दिए। तो आप लोग ऐसा ना करें, जिनका मेहनत का पैसा है उसको ये लौटाएं, और कम से कम यहाँ से आप उन्हें कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हमने कई सारे वेंचर्स में लोगों के लिए इनिशिएटिव लिया होता है कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, यहाँ भी लगा दो, वहां भी लगा दो, और लोग हमारे वर्ड्स पे चले आते हैं। तो जब कभी पैसा कमाने का मौका है, तो ऐसे टाइम पे आप उन्हें जरूर कमा करके दें। तो ये सेगमेंट इस वक्त बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, आप लोग लोगों की मदद कीजिए ताकि वो भी पैसे बना सकें। और अगर वो 4, 5, 10 कॉइन जो भी है यहाँ पर स्टेक कर पाए, तो एक साल बाद जब इसका एप्रिसिएशन वैल्यू होगा, तो मुझे लगता है कि कम से कम $13 का $50, $500 कितना हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 13 का 50 तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि अगर इसका 2 गुना भी हुआ, 3 गुना भी हुआ, तो काफी अच्छा पैसा आप यहाँ से जनरेट कर ले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को फाइनेंस के बारे में, दिवाली आ रही है, सिखाइए, ताकि वो जैसे दिवाली पे पटाखे उड़ा डालेंगे इतने के, तो थोड़े पटाखे ना जलाएं, यहाँ पे लगा दें। ये चीज उनको वैल्यू वैल्यू फॉर मनी होगा, यहाँ से उनको रिटर्न आएगा। तो धुएं के साथ पैसा भी उड़ जाता है ना वहां पर, यहाँ पर आपका पैसा आप सेव कर रहे हो। और न्यू ईयर आएगा तब आप आपका सेगमेंट कुछ अलग होंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास यूटिलिटी सर्विसेज का पोर्टल एक्टिव होगा, और हमारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का सेगमेंट भी होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एमसीए रजिस्ट्रेशन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के सेगमेंट के लिए हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटीज मिल गई हैं, उसका सर्टिफिकेट आ गया है, वो सर आपको रिवील करेंगे किसी दिन। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। डीलरशिप नेटवर्क के लिए भी बातचीत चल रही है, बहुत सारे लोगों ने सर को इस मामले में भी कांटेक्ट किया है, जो 2 व्हीलर के वेरिएंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। और जब मैंने ये भी बताया था कि अगर 2 व्हीलर्स लोग खरीदेंगे तो उसके लिए लोन भी चाहिए होगा, तो 0 पेमेंट डाउन पेमेंट पे लोन की भी सुविधा करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनेगा। अगर लोग लोन लेंगे तो पैसा विड्रॉल करने के लिए एटीएम की भी जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी उस पर भी काम कर रही है। तो हम मल्टीपल सेगमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबका आशीर्वाद रहा और आप सबका साथ रहा, तो धीरे धीरे करके हम लोग बड़े सारे मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रो करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के इसके कम से कम इस
सिस्टम के साक्षी हैं कि हमने $5 के एक कॉइन को $13 होते हुए अप्रिशिएट होते हुए देखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब होगा तब देखेंगे, आपने देखा है, आप कन्विक्शन से मार्केट में ये चीज लोगों को बता सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए लगातार, जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे धीरे धीरे पता चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझदारी से जनता को समझाएंगे। हालांकि अच्छे जो विचार होते हैं वो जिगजैग तरीके से दिमाग में पहुंचते हैं, सीधे घुसते नहीं है लोगों को। लोग हजार तरह की आनाकानियां करेंगे, लेकिन आप उन्हें बताते रहिए लगातार, और एक समय आएगा कि लोग लाइन लगा करके खड़े होंगे और आप आनाकानी कर रहे होंगे कि यार तुम्हें नहीं लेंगे, बस बाकी दुनिया को ले लेंगे। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।